पंचकुला में हरियाणा भाजपा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता के शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। नायब सिंह सैनी ने नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता को बधाई देते हुए कहा कि सभी ऐसे ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बन रहे हैं जब भारतीय जनता पार्टी हरियाणा को नया नेतृत्व, नई ऊर्जा, नया संकल्प और नई दिशा प्राप्त हो रही है। पंचकुला में हरियाणा भाजपा की नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता के शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि सफल प्रदेश अध्यक्ष केवल संगठन का विस्तार नहीं करता, बल्कि कार्यकर्ताओं के मन को भी जोड़ता है। हर बूथ कार्यकर्ता के योगदान का सम्मान करता है, समाज के हर वर्ग तक संगठन की पहुँच सुनिश्चित करता है, नए कार्यकर्ताओं को अवसर और नई ऊर्जा को दिशा देता है। इसके साथ ही संगठन को लगातार गतिशील बनाए रखता है। नई प्रदेश अध्यक्ष इसी भावना के साथ में संगठन को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगी और उनके नेतृत्व में भाजपा संगठन हरियाणा के हर गांव, वार्ड, बूथ और समाज के हर वर्ग तक ज्यादा मजबूती से पहुंचेगा। जहां आज हम नए दायित्व की जिम्मेवारी डॉक्टर अर्चना गुप्ता जी आज ग्रहण कर रही हैं, मैं इनको तो बधाई देता हूं। हरियाणा की जनता का भी मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मोदी जी की नीतियों पर बड़ा विश्वास किया है, क्योंकि मोदी जी की जो नीतियां हैं वो गरीब व्यक्ति को गरीबी से बाहर निकालने का वो काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा कोई साधारण राजनीतिक दल नहीं है। भाजपा एक विचार, एक संस्कार और एक आंदोलन है। राष्ट्र निर्माण का एक सतत अभियान है। इसमें व्यक्ति नहीं, विचार बड़ा होता है, पद नहीं, जिम्मेदारी बड़ी होती है। भाजपा में सत्ता नहीं, सेवा सर्वोपरि होती है। उन्होंने कहा कि ये समारोह केवल दायित्व ग्रहण करने का कार्यक्रम नहीं है, बल्कि उस विश्वास का प्रतीक है जहां भाजपा में अवसर वंश के आधार पर नहीं, बल्कि क्षमता, समर्पण, परिश्रम और संगठन के प्रति निष्ठा के आधार पर मिलता है। ये केवल संगठन का कार्यक्रम नहीं, बल्कि एक विचार और नारी शक्ति के सम्मान का उत्सव भी है। ये भारतीय जनता पार्टी की उस जीवंत परंपरा का उत्सव है जिसमें कार्यकर्ता सर्वोच्च, संगठन सर्वोपरि और राष्ट्रहित अंतिम लक्ष्य होता है। नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा के इतिहास में दूसरी बार किसी महिला को भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनने का गौरव मिला। ये हरियाणा की माताओं, बहनों और बेटियों के सम्मान का क्षण है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नए भारत का स्वरूप है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का भी आज इस अवसर के ऊपर धन्यवाद करना चाहूंगा। उन्होंने जो संकल्प लिया था कि हमने महिलाओं को सशक्त करना है, महिलाओं को आगे बढ़ाना है और उस पवित्र भूमि के ऊपर, ऐतिहासिक भूमि के ऊपर, पानीपत की वो भूमि 23 जनवरी 2015 का वो दिन आदरणीय मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का आह्वान किया था। मुझे खुशी है आदरणीय मोदी जी के 12 साल पूरे हुए हैं। 12 सालों के अंदर लाखों बेटियों को जीवन दान देने का काम मोदी जी के इस शब्द ने किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय संस्कृति ने हमेशा नारी को शक्ति का स्वरूप माना है, लेकिन वर्षों तक राजनीति में महिलाओं की भागीदारी सीमित रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने इस स्थिति को बदलते हुए देखा। प्रधानमंत्री ने केवल नारी सम्मान की बात नहीं की, बल्कि महिलाओं को निर्णय प्रक्रिया के केंद्र में स्थापित करने का काम किया है। नायब सिंह सैनी ने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान ने देश में बेटियों के प्रति सोच बदली है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम ने महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण का नया अध्याय लिखा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने महिलाओं को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया है। भाजपा के 12 वर्षों के कार्यकाल में लाखों बेटियों को जीवन दान मिला है। उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाया गया। नई प्रदेश अध्यक्ष का चयन भी इसी बदलाव की सोच का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि आज बेटियां निर्बल नहीं, आत्मनिर्भर हैं। इसीलिए प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी डॉक्टर अर्चना गुप्ता को सौंपी गई है। आज ये भारतीय जनता पार्टी का झंडा अब आपने डॉक्टर अर्चना गुप्ता जी के हाथ में दिया है। ये इस झंडे को लेकर के ये आगे बढ़ेंगी और पीछे हम सब होंगे। मैं आज डॉक्टर अर्चना गुप्ता जी को मैं इस बात के लिए कि हरियाणा सरकार भी
पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर के आपको लगातार मजबूत और आगे बढ़ाने का काम हम मिलकर के करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस ऐतिहासिक अवसर पर सभी मिलकर संकल्प लें कि पार्टी संगठन को और मजबूत बनाएंगे, हर बूथ को सशक्त बनाते हुए समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाएंगे और हरियाणा के विकास को नई गति देंगे। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार लोकहित में काम कर रही है, लोगों का विश्वास लगातार बढ़ रहा है। केंद्र सरकार ने विकसित भारत 2047 के साथ विकसित हरियाणा का भी लक्ष्य रखा है। चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट, भारत 24।